अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन हमारी किसी दूसरे बंदे से गरमा-गरम बहस हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है, अगरचे इससे अवॉइड करना चाहिए। इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। डायलॉग अच्छे अंदाज़ के अंदर करना चाहिए। लेकिन अगर ये हो ही जाए, व्हाट टू डू देन? फिर कोई ऐसा तरीका और कोई ऐसी टेक्नीक हमारे पास होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम ग्रेसफुली ग्रेसफुली उस एक बाइज़्ज़त तरीके से हम गोया कि उस टेंशन को कि जो उस आर्गुमेंट की वजह से पैदा हुई है, हम उस टेंशन को तो डिफ्यूज़ कर दें, हम उसे तो गोया कि ख़त्म कर दें, लेकिन बहरहाल जो इश्यू है उसे कायम रखें। ऐसा कोई तरीका है, यकीनन ऐसा तरीका है। और क्या तरीका है? वही बात कि अपनी ज़बान से कुछ ऐसे जुमले हम निकालें जो आज हम आपके सामने रखेंगे। वो जुमले जलती पे पानी डालने का काम करेंगे और मसला भी, टेंशन भी डिफ्यूज़ हो जाएगी, जबकि इश्यू जो है, हमारा जो मसला है, बहरहाल उस पे हम काम करते रहेंगे। या अगर दूसरे का मसला है तो हम उसे रेस्पेक्टफुली, सेंसिबली हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अब वो चंद एक जुमले हैं जो हमें सही मौक़ों के ऊपर इस्तेमाल करने हैं, जिनमें से एक पहला, ये ऐसे 9 जुमले हैं, 9 फ्रेज़ेज़ हैं। पहला जुमला ये है, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर, आइए मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। व्हेन स्पोकन विद जेन्युइन सिंसेरिटी, जब एक जेन्युइन अखलास के साथ जब हम ये बात करेंगे, आप यकीन कीजिएगा कि इसका बेपनाह, इसका बहुत असर होने वाला है कि आइए मिलकर इस मसले का हल तलाश करते हैं। दूसरा है, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं मोहतरम जानता हूँ आपका, चलें मतलब जो आपका है सिलसिला, जो आपका जहाँ से आप आ रहे हैं, मैं उसको समझता हूँ। और समझने का मतलब ये है कि मैं उसकी कदर करता हूँ। और एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, फीलिंग हर्ड एंड रिस्पेक्टेड, इसका मतलब ये है, अभी हम दूसरे पे ही बात कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि आपके दर हकीकत आपके अंदर एम्पैथी है। आप गोया कि दूसरे की जगह पर खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं और आप यानी समझते हैं, दूसरे को आपने सुना और दूसरे को आपने गोया कि दूसरे के मौक़िफ़ को इज़्ज़त दी। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ये दूसरा है। और तीसरा जुमला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या ख़्याल करते हैं। ये जुमला भी मुनासिब जगह के ऊपर इस्तेमाल करना। चौथा, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, आइए एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। मतलब ये कि बजाय इसके कि आर्गूमेंट के अंदर आगे बढ़ें, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, आइए एक कदम पीछे जाके, थोड़ा पीछे जाके तो जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पांचवा है, आई सी योर पॉइंट, जी मैं आपका नुक्ता नज़र जो है, आपका जो पॉइंट है, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ। छठा है, आई एप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, मैं आपकी दयानतदारी की कदर करता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ। सातवां है, कैन वी एक्सप्लोर दिस टुगेदर, क्या हम मिल के इस पे थोड़ी तहकीक कर सकते हैं। और आठवां है, आई कैन सी वाई यू वुड फील दैट वे, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भाई अगर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं तो भाई आखिर उसकी क्या वजह है। आई आई कैन सी वाई यू वुड फील दैट वे, अगर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न। नामी और आखिरी बात है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री,
آئیے اس ایک بات پر اتفاق کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اور اختلاف رکھیں گے، اور ویلیوئنگ پیپل اوور ڈفرینسز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اختلاف سے زیادہ بندہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، یہ 9 جملے یا 9 فریزز آپ کے سامنے رکھے، یہ ہمیں کام آئیں گے اور یہ ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہونے چاہیے۔ ہم ان کو درست موقع کے اوپر ہم ان کو استعمال کریں تو آپ یقین جانیے گا کہ جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی ایک طرح کا آرگومنٹ چل رہی ہے، بڑی ہیٹڈ آرگومنٹ ہے، بہت ہی گرما گرمی چل رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ ایک گویا کے ریورسل آ جائے گی، اور وہ ایشو تو حل کرنا ہے نا، آپ کا ہو، ہمارا ہو یا ان کا ہو، ایشو تو حل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایشو کے بارے میں جو ہمارا رویہ تھا، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا، جو ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے جا رہے تھے، جو ہم ایک دوسرے کی گویا کہ اس کو ہرٹ کر رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے، اور ایک دوسرے پہ تنقید اور کہہ لیں کہ ہرٹ کرنے کا جو عمل تھا، ہم اسے ایک شٹل کاک کی طرح ہم ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے تھے۔ اب ہم اس سے تو باز آ گئے، لیکن بہرحال ایشو پہ جو کام ہے، مسئلے پہ اوپر جو کام ہے، وہ جاری رہے گا، اور ظاہر ہے کہ اسے جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی انداز کے اندر کہہ لیں کہ ہمیں ہر ایک آرگومنٹ کے اندر یہ باتیں، چاہے وہ ہیٹڈ آرگومنٹ ہے، چاہے وہ کول رہ کے ایک آرگومنٹ کی جا رہی ہے، بہرحال یہ ہمیں وہاں پہ کام آئیں گی۔ اس وجہ سے ان کو سمجھنا اور ذہن نشین کر لینا میرے اور آپ کے فائدے کے اندر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔